हेलो मैं लवली स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चन नंबर 27 को। इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको अ मशीन इज परचेज्ड फॉर रुपीज 6,25,000। इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years। आपको बोला गया कि एक मशीन को परचेज किया गया, खरीदा गया है कितने रुपए में, 6,25,000 रुपए में, 6,25,000 रुपीज में। और उस मशीन की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होती है, कम होती है, किस रेट से, 8% के हिसाब से वो डिक्रीज होती है। तो 2 साल के बाद उस मशीन की वैल्यू क्या रह जाएगी, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इनिशियली मशीन का जो प्राइस है वो कितना दे रखा है, 6,25,000, और इनिशियल प्राइस को ही हम बोलते हैं प्रिंसिपल। ये दे रखा है अपने को 6,25,000। ठीक है, तो उसके बाद हमें रेट भी दे रखा है, किस रेट से डेप्रिशिएट हो रही है मशीन की वैल्यू, कम हो रही है किस रेट से। तो वो दे रखा है देखो 8% पर एनम। तो मतलब हमें रेट भी पता है किस रेट से कम हो रही है, 8% पर एनम। सही होगी बात, आपको इतना समझ में आ गया। तो 2 साल के बाद टाइम दे रखा है, 2 साल के बाद 2 years के बाद वैल्यू क्या रहेगी मशीन की, ये आपको बताना है। तो हमें बेसिकली वैल्यू फाइंड क्या करना है, हमें ए फाइंड करना है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर चल रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। तो हमें वैल्यू बतानी है, वैल्यू ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 years। तो भाई फॉर्मूला हमारे पास है ए वाला, क्या होता है फॉर्मूला, प्रिंसिपल 1 प्लस, यहाँ प्लस नहीं लगा क्योंकि डेप्रिशिएट मतलब कम होना, कम के केस में हम क्या करते हैं, माइनस का साइन यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा साइन, माइनस का, पावर में एन। क्योंकि डेप्रिशिएशन हो रहा है, कम हो रही है वैल्यू, तो रेट किस रेट से कम हो रही है ये बताया गया है, 8% पर एनम के हिसाब से डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन हमें ये शो कर रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। तो जस्ट वैल्यू प्लेस करनी है हमें प्रिंसिपल की, 6,25,000, 6,25,000 कर दी हमने वैल्यू प्लेस। 1 माइनस रेट 8%, 8/100, और अपने को टाइम दे रखा है 2 years। तो एन की वैल्यू प्लेस करी 2। आगे बढ़ते हैं, 6,25,000 इंटू, यहां पे देखो हम क्या कर सकते हैं, 4 के टेबल से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो हमारे पास क्या आ गया, विद इन ब्रैकेट में हमारे पास बचा है 1 माइनस 2/25 का होल स्क्वायर। सही होगी बात, यहां तक हम समझ चुके हैं और होप आपको भी ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 6,25,000 इंटू, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 25 माइनस 2/25 होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करा है हमने यहां पर। तो आगे देखो, 6,25,000 इंटू 25 माइनस 2 कितना होता है, 23। तो 23/25 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे एक स्टेप और, 625,000 इंटू 23/25 का होल स्क्वायर का मतलब है 23/25, 3 थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं, इंटू 23/25। क्लियर है, देखो यहाँ पे 25 से कैंसिल करते हैं, 25 से कितने टाइम में जाएगा अपने पास, 25 को 25 से करते हैं तो 625 आ जाता है, 0 0 0। 25 से 25 1 जा 25, 0 0 0। तो कितना आ गया हमारे पास, 1000 इंटू 23 इंटू 23 कितना होता है हमारे पास, 23 का स्क्वायर इज 529। बस 529 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ गया, 529,000। ठीक है, तो भाई 2 साल के बाद वैल्यू कितनी आ जाएगी मशीन की, 5,29,000, 5,29,000 रुपीज रह जाएगी। अगर इनिशियली वैल्यू कितनी थी, 6,25,000 थी, और हर साल अगर डिक्रीमेंट हो रहा है किस रेट से, 8% पर एनम के हिसाब से, तो 2 साल के बाद जो मशीन की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 5,29,000 या 5,29,000। यही था हमारा आज का क्वेश्चन। होप समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज करते हैं, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि एग्जाम में आए और फिर हमें मजा आए। तो क्वेश्चन में सिंपली बोला गया था कि भाई मशीन की जो एक्चुअल वैल्यू है, इनिशियली स्टार्टिंग में जो वैल्यू है वो कितनी थी, 6,25,000 थी, और किस रेट से डिक्रीमेंट हो रहा था वैल्यू में मशीन की, 8% पर एनम के हिसाब से डिक्रीमेंट हो रहा था। तो 2 साल के बाद वैल्यू क्या रह जाएगी ये आपको बताना था।
तो इनिशियल वैल्यू को प्रिंसिपल कहते हैं, टाइम हमें दे रखा था 2 साल, रेट किस रेट से डिक्रीमेंट हो रहा था 8% पर एनम के हिसाब से डिक्रीमेंट हो रहा था, तो 2 साल के बाद जो वैल्यू आएगी तो ये फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पे वैल्यू प्लेस करी पी आर और एन की और हमारे पास वैल्यू आ गई 5,29,000। यही था हमारा आंसर। होप आपको समझ में आया। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।